गांव में नीरा और मीरा नाम की दो जुड़वा बहनें रहती थीं, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत थीं और वो दोनों ही एक लड़के राज से प्रेम करती थीं। लेकिन राज नीरा को चाहता था। एक दिन नीरा अपनी ही बहन को मार देती है और नीरा अधूरी इच्छा के कारण चुड़ैल बन जाती है। फिर मीरा के घर वाले भी किसी दूसरे लड़के महेश से मीरा की शादी कर देते हैं। महेश स्वभाव से ही काफी मनचला होता है। शादी वाले दिन उसका दोस्त रामू, क्या भाई मजा आ गया? क्या हाथ मारा है? क्या सुंदर सालियां हैं आपकी, आपके तो मजे हैं। दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू। तो रामू, आपकी क्यों जल रही है इतनी? किस्मत मेरी अच्छी है तो आ गए पनौती लगाने। क्यों महेश बाबू, काफी लड्डू फूट रहे हैं मन में शादी के नाम से। क्यों ना फूटे भाई, गांव की सबसे सुंदर लड़की से मेरी शादी हो रही है। तुम्हारी तरह नहीं, कलूटी कल्लन ले आए। ये सुनकर गांव वाला चुप हो जाता है। उसी रात शादी के बाद महेश मीरा से उसके कमरे में, मेरी रानी, मेरी तो किस्मत ही चमक गई है तुमसे शादी करके। इतनी खूबसूरत हो तुम, सारे गांव वाले जले जा रहे हैं। चलो हटो भी, क्या फालतू बातें करे जा रहे हो। इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ मैं। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम जान तुम्हें मालूम नहीं है। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ नीरा आ जाती है, जो कि चुड़ैल बन गई होती है और आकर छत से उल्टी चिपक जाती है। उधर महेश को लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। अरे मीरा, ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। चलो छोड़ो ना, होगी कोई साली आपकी खिड़की पर। जाओ, खिड़की बंद कर दो। अगले दिन, यार रामू, कल मुझे अपने कमरे में लगा जैसे कोई झांक रहा है और मुझे देखे जा रहा है। क्या महेश, तुम भी? अरे होगी कोई साली वाली, और इतनी सुंदर भाभी है। कहाँ इधर उधर झांक रहे थे तुम? लगता है मनचलापन गया नहीं अभी तुम्हारा। अरे यार, तुमसे तो बात करना बेकार है। मनचलापन क्या फालतू की बात कर रहा है? चल, अब अपनी भाभी को मत बोलना पिछली बातों के बारे में, नहीं तो तलाक करवाएगा। इसके बाद रामू और महेश वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में महेश को एक सुंदर लड़की दिखती है, जो बिल्कुल मीरा की शक्ल की होती है। लेकिन वो असल में चुड़ैल ही होती है, जो मीरा का रूप लेकर आ जाती है। मीरा? अरे मीरा, तुम यहाँ कैसे? जी, मेरा नाम मीरा नहीं, नीरा है। क्या मीरा, मैं ही मिला तुम्हें खींचने के लिए? चलो घर चलें। जी नहीं, सच में मैं नीरा हूँ और मैं मीरा की जुड़वा बहन हूँ, आपकी साली। देखो मीरा, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मजाक मत करो। चलो घर चलें। अच्छा, तो तुम मेरी साली हो तो शादी में मुझे क्यों नहीं दिखाई दी कहीं? जीजा जी, मैं वहीं तो थी, लेकिन आपने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपको शायद पता नहीं, मीरा से पहले मेरी शादी हो रही थी आपसे। अच्छा, तो आपने मना क्यों किया? जीजा जी, आप तो इतने स्मार्ट और हैंडसम हैं कि मना करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मीरा अपनी जिद पर अड़ी थी कि वही शादी करेगी आपसे, इसलिए फिर मैंने प्यार की कुर्बानी दे दी। उधर नीरा की ये बातें सुनकर मनचला महेश उसके बहकावे में आ जाता है और सोचता है, अरे वाह, क्या सुंदर साली है महेश। ये तेरे पास आ जाए तो तेरे दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू। अरे जीजा जी, क्या सोच रहे हो मन ही मन? कुछ नहीं नीरा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ कितनी नाइंसाफी हुई है। वैसे मैं एक बात बताऊं? जी बोलिए जीजा जी। वैसे अगर आप मुझे पहले मिली होती तो मैं आपसे ही शादी करता। कितनी सुंदर और प्यारी हो आप। और हाँ,
आगे से मुझे आप चाहो तो महेश बोल सकती हो। जी 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 चाची। मतलब महेश। मजा आ गया महेश, तेरी तो किस्मत खुल गई, दोनों बहनें हैं तेरे पास। हाँ, एक बात और, हमारे बारे में घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और ना ही तुम किसी से घर में मेरे बारे में बात करोगे, और घर में अगर मुझे देखोगे तो भी बात नहीं करोगे। हम सिर्फ घर की छत पर ही। जो हुक्म मेरे आका। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। नीरा और महेश रोज घर की छत पर मिलने लगते हैं, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी महेश को नीरा पर शक नहीं होता कि वो एक चुड़ैल है। एक दिन जब नीरा और महेश छत पर होते हैं कि तभी वहाँ मीरा आ जाती है और नीरा वहाँ से गायब हो जाती है। ये सुनकर महेश घबरा जाता है। किसी से नहीं? तुमने किसे देखा? मैंने तो अपनी सौत को देखा। क्या मतलब? घबराते बहुत हो मेरे गोबर गणेश। कुछ नहीं, और पागलों की तरह अकेले में बातें नहीं करते, समझे? चलो अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। बच गया शाणे आज तू। तेरी मिस इंडिया ने कुछ नहीं देखा, नहीं तो तेरे दोनों हाथ लड्डू संभालने के लिए सलामत नहीं रहते। उधर मीरा, जो कि धीरे धीरे महेश से प्यार करने लगती है, उसे सारी पुरानी बातें और नीरा के बारे में बताने का सोचती है। और रात में महेश, मैं तुमसे कई दिनों से एक बात कहना चाहती हूँ। मीरा उसे अपनी और नीरा के बारे में सारी बातें बता देती है। ये सब सुनते ही महेश घबरा जाता है। तो क्या मीरा जिंदा नहीं है? बेटा महेश, तू इतने दिनों से भूतनी से प्यार कर रहा था। फिर महेश भी मीरा को सारी बात बता देता है। ये सुनकर मीरा रोने लग जाती है और कहती है, तभी कहते दुनिया गोल है, मेरे पुराने कर्मों का फल मुझे मिल ही गया। हो गए तुम्हारे शिकवे के लिए। मीरा, तेरे पति को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। वैसे भी ये बहुत कृष्ण कन्हैया बनता है। और तभी मेरा बदला पूरा होगा, समझी? नहीं नहीं, मेरे पति के साथ ऐसा मत करो। मेरे किए का बदला महेश से मत लो, प्लीज। महेश से मत लूं? तूने मेरे साथ ऐसा कौन सा अच्छा कर दिया उल्टा? तेरी वजह से ही मैं आज इस हालत में हूँ। तूने भी तो मुझे मेरे राज से अलग किया था, मेरी जान ले ली थी। ऐसा कहकर नीरा मीरा को जोर से धक्का देती है। दुष्ट चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी प्यारी बीवी को मारे? लेकिन नीरा महेश को पटक देती है और महेश बेहोश हो जाता है। इसके बाद नीरा महेश को उठाकर ले जाती है। उधर मीरा को होश आता है तो महेश को ना पाकर वो नदी की तरफ दौड़ती है। तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं और वो उन्हें सारी बात बताती है। बेटा, किया तो तुमने बहुत गलत उस बेचारी के साथ, लेकिन गलत के बदले गलत नहीं होना चाहिए। इस समस्या को सुलझाने का एक ही उपाय है। क्या बाबा? तुम्हें उस लड़के राज, जिससे नीरा प्रेम करती थी, उसे लाना होगा और उससे नीरा की शादी करानी होगी, जिससे उसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन राज नहीं आएगा। मैं वहाँ जा करके थोड़ी देर नीरा को अपनी शक्ति से रोक देता हूँ, ताकि वो महेश की जान न ले सके जब तक तुम राज को लेके पहुँचो। जी बाबा। इसके बाद मीरा राज के पास पहुँचती है और राज को सारी बात बताती है। राज महेश की जान बचाने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, निर्दोष महेश की जान बचाने के लिए मैं नीरा से शादी जरूर करूंगा। इसके बाद मीरा राज को लेके नदी के किनारे पहुंचती है, जहां चुड़ैल, नीरा और साधु में बहुत लड़ाई हो रही होती है। जैसे ही नीरा साधु को मारने लगती है, राज बीच में आ जाता है
और राज को देखते ही नीरा साधु को छोड़ देती है और अपने असली रूप में आ जाती है। राज, तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे, एक दिन आओगी, और आखिरकार तुम आ गए। एहसास तो मुझे भी होता था नीरा, लेकिन तुम इस दुनिया से काफी दूर जा चुकी थी। मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। और प्लीज तुम मेरी खातिर महेश और मीरा को माफ कर दो।